दोस्तों मैं अशफाक अंसारी, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ नेटवर्क। वीएफएस ग्लोबल ने सऊदी कॉमर्स मिनिस्ट्री से इश्तराक करके ये बताया है कि वो जल्द ही रियाद में एक बड़ा ऑफिस खोलेगी जिसमें एक साथ 8,000 लोगों को एड्रेस किया जा सकेगा। वीएफएस ग्लोबल के सीईओ जुबिन करकरिया ने बताया है कि वीएफएस ग्लोबल इसमें एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है, वीज़ा एट योर डोर स्टेप। तो जिन लोगों को वीज़ा की ज़रूरत होगी वो उनके बताए मकाम पर भी वीएफएस ग्लोबल के एम्प्लॉय जाएंगे और उनकी सारी कागजी कार्रवाई को पूरा करेंगे। दोस्तों सऊदी अरेबिया के टूरिस्ट मिनिस्टर अहमद अल खतीब ने बताया है कि 2023 में सऊदी अरेबिया में टोटल 100 बिलियन टूरिस्ट लोग आए। उन्होंने बताया कि एमबीएस के विजन 2030 के मुताबिक 2030 तक सऊदी अरेबिया में 150 मिलियन लोगों के टूरिस्ट के तौर पर आने की उम्मीद है, जिसमें से 80 मिलियन दाखिली होंगे और 70 मिलियन जो है खारजी टूरिस्ट होंगे। उन्होंने बताया कि सऊदी अरेबिया का यह हदफ है कि जल्द ही वो दुनिया के टॉप 10 ऐसे डेस्टिनेशन में शामिल हो जाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हो जाए। दोस्तों यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन यानी फॉरेन मिनिस्टर 5 फरवरी को सऊदी अरेबिया है। उन्होंने क्राउन प्रिंस एमबीएस से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि सऊदी अरेबिया जो है इजराइल के साथ तब तक किसी तरह का कोई ताल्लुकात इस्तवार नहीं करेगा जब तक कि फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर, आज़ाद मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं कर दिया जाता, उसको मान्यता नहीं दी जाती। और ये मान्यता 1967 में जैसा बॉर्डर था उस आधार पर होनी चाहिए और ईस्टर्न यूरूशलम, मशरकी यूरूशलम इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी होनी चाहिए। दोस्तों सऊदी अरेबिया में जद्दा की जो है सब्जी मंडी में गैर मुल्कियों को जाना ममनू करार कर दिया गया, लेकिन ये उन लोगों के लिए ममनू नहीं होगा जो जाकर वहाँ खरीद फरोख्त करना चाहते हैं। ये ममानियत उन लोगों के लिए जो वहाँ गैर मुल्की के लिए जो वहाँ जाकर काम करते हैं। तो अब कोई भी गैर मुल्की जद्दा की सब्जी मंडी में जाकर काम नहीं कर सकता, सिर्फ एक शर्त पर वो काम कर सकता है, उसके साथ कोई सऊदी वर्कर भी काम कर रहा हो। दोस्तों एक के बाद एक मुल्क इंडियन लोगों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री करते जा रहे हैं। उसकी एक ताज़ा कड़ी ईरान है। पहले आप वीडियो देखिए। तो इस वीडियो के मुतालिक बता दें कि ईरान में भी अब जो लोग जाना चाहते हैं इंडियन वो बिना वीज़ा के जा सकते हैं, लेकिन इसमें कई तरह की पाबंदियाँ आयद की गई। ये एक टूरिस्ट वीज़ा होगा, टूरिस्ट के तौर पर जो ईरान जाते हैं उनके लिए बिना वीज़ा के वो जा सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 15 दिन के लिए। 15 दिन से ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, तजदीद नहीं हो सकता। 15 दिन के अंदर उन्हें रिटर्न होना पड़ेगा और 6 महीने में एक बार ही वो 15 दिन के लिए जा सकते हैं। अगर 15 दिन एक बार चलेगा तो फिर 6 महीने बाद ही वो जा पाएंगे। दोस्तों इधर एक महीने में अमेरिका में 5 इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट मारे गए। पहले आप वीडियो देखिए।
थैली थी, खाना भी लेके आ रहा था। मेरा घर यहीं से, यहाँ पे मछली पकड़ना, 4 जने मेरे को पकड़ के लाता हूँ, पूरे पैसा सब मार मेरा फ़ोन खींच के लेके चले गए। मेरा फ़ोन खींच के चले गए भाई। प्लीज़ हेल्प मी ब्रो, प्लीज़ हेल्प मी। तो इस वीडियो का मालिक बता दें कि अभी हाल ही में मज़ाहिर अली हैदराबाद के स्टूडेंट है, उसको कई बदमाशों ने कुछ ज़दोखोर किया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, उसका मोबाइल वगैरह भी छीन लिया गया। इसको लेकर उसने अपनी वीडियो बनाया है और ये मतलब तशवीश की बात है, इधर बहुत सारे इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट पर अमेरिका में हमला हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।